नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेंट वॉइस। जनसंख्या नियंत्रण की बात इस देश में वर्षों से होती आ रही है, लेकिन 2014 में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। सोशल मीडिया में कई पॉपुलर हैंडल से सर्वे हो रहे थे कि यह बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर सरकार ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि जबरन जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर जनता पर थोपा जाए। जनसंख्या नियंत्रण की सबसे बड़ी कार्रवाई अगर देखेंगे इतिहास में तो भारत में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी की अराजकता के दौरान हुआ था, और वो इतना अराजक और क्रूर था कि लोग त्राही त्राही कर उठे थे। ये अभियान था पुरुषों की नसबंदी का, बंध्याकरण का, और जिसकी जिम्मेदारी इंदिरा गांधी ने अपने पुत्र संजय गांधी को दिया था। एक साल में भारत में 62 लाख लोगों की नसबंदी की गई थी, और नसबंदी के दौरान जोर जबरदस्ती और लापरवाही की वजह से 2000 लोगों की मौत भी हो गई थी। प्रशासन में तैनात अधिकारियों और डॉक्टरों को टारगेट दिया गया था कि अगर टारगेट से कम नसबंदी होती है तो अधिकारियों को वेतन रोका जा सकता है, और उनके वेतन की कटौती का फरमान भी सुनाया गया था। उस दौर में गरीबी की वजह से ज्यादा लोग रेल में बिना टिकट यात्रा करते थे, और नसबंदी के दौर में बिना टिकट वालों को पकड़े जाने पर बहुत टॉर्चर किया जाता था। अगर उनको शासन के शोषण से बचना था तो नसबंदी कराने की कीमत चुकानी पड़ती थी। क्या विवाहित, क्या कुंवारे, क्या बिना बच्चों के नए शादीशुदा लोग टारगेट पूरा करने के लिए हर किसी के पिता बनने की शौक की बलि चढ़ाई गई। उस दौर में एक सर्जन थे डॉक्टर भोपलकर। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कितने ऑपरेशन किए थे उसकी गिनती भी याद नहीं थी। हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, सबका एक ही टारगेट था, लोगों को लाओ और बंध्याकरण करवाओ। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण पे बात करने के लिए या उस पर काम करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2000 ईस्वी में तय किया, और एक बनाया गया था कमीशन, वेंकटचलैया आयोग के नाम से वो जाना जाता है कमीशन, जो बनाया गया था एमएन वेंकटचलैया के नेतृत्व में, जिसने 2002 में अपनी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत की थी। उसके बाद हर कदम पर लोग अपने अपने तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत करते रहे हैं। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने पीआईएल दायर करके सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि कानून बनाए, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट की दलील थी कि यह कोर्ट का नहीं, संसद का काम है। 2 बच्चों की नीति स्ट्रिक्टली लागू हो, इसके लिए अलग अलग तरह की मांगे हो रही हैं। न मानने वालों के लिए कानून के समर्थक सरकारी नौकरी से बेदखल करने को लेकर नागरिकता खत्म करने तक की भी मांग कर रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए इतने क्यों व्याकुल हैं। आजादी के बाद 1951 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ 11 लाख थी, जो 2011 में 121 करोड़ हो गई। मतलब लगभग 3.5 गुना से थोड़ा ही कम वृद्धि हुई है। इस देश में जनसंख्या तेज गति से बढ़ने का मुख्य कारण सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के साथ साथ धार्मिक कारण भी है। जब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तो एक खास वर्ग इसका धार्मिक कारणों से पुरजोर विरोध करता है। एक बार जनसंख्या वृद्धि को धार्मिक बंटवारे के साथ करके देखते हैं तो सबसे पहले ये चार्ट देखिए। 1951 में हिंदुओं की जनसंख्या में भागीदारी 84% से ज्यादा थी, जो 2011 में घटकर 78.35% रह गई। तो वहीं मुसलमानों की जनसंख्या में बृहद उछाल आया, और 1951 में 9.8% भागीदारी रखने वाले मुसलमानों की जनसंख्या 2011 में 14.2% हो गई। बाकी सभी धर्म की जनसंख्या अगर देखेंगे तो लगभग अपरिवर्तित है। सिर्फ ईसाई धर्म में आदिवासियों और गरीबों के धर्म परिवर्तन की वजह से 0.3% की वृद्धि आपको दिखाई देगी। मुसलमानों की जनसंख्या अगर संख्या में देखेंगे आप तो 1951 में 3 करोड़ 58 लाख थी, जो 2011 में बहुत बड़े बदलाव के साथ 17 करोड़ 22 लाख हो गई। मतलब 4.8 गुना, लगभग 5 गुना अगर ओवरऑल कहें तो वृद्धि हुई, जहां संपूर्ण जनसंख्या में सिर्फ 3.5 गुना की वृद्धि हुई है। जनसंख्या में विस्तार के साथ भारत जैसे विकासशील देश के लिए रिसोर्सेज की कमी होना लाजमी है।
और उसका ही प्रभाव बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तेजी से बढ़ते अपराध की शक्ल में आप आसानी से देख सकते हैं। आखिर भारत सरकार ने हलफनामे में और क्या लिखकर कानून बनाने से मना किया है और संविधान में कानून बनाने का कोई प्रावधान है भी कि नहीं, अब वो समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जनसंख्या नियंत्रण करने की बात पर कांग्रेस के भी कई नेता समर्थन जाहिर कर चुके हैं, तो भी सरकार अब पीछे क्यों हट रही है? कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा था कि पर्यावरण पर प्रभाव, जल संकट और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जनसंख्या में हो रहे वृद्धि का परिणाम है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि निश्चित संख्या में बच्चों को जन्म देने की किसी भी तरह की बाध्यता हानिकारक होगी और जनसांख्यिकीय विकार पैदा कर सकती है। यहां विकार से स्वास्थ्य मंत्रालय का आशय है कि मेल फीमेल के अनुपात में फिर से निरंतरता में कमी आने की स्थिति बन सकती है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में यह भी कहा कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक है, जिसमें अपने परिवार के आकार का फैसला दंपति स्वयं कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार परिवार नियोजन के तरीके अपना सकते हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि इसमें किसी भी तरह की अनिवार्यता नहीं है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि यह राज्य का विषय है और राज्य आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सकते हैं। अगर संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से देखें तो संविधान के 42वें संशोधन एक्ट 1976 में जनसंख्या नियंत्रण को संविधान के शेड्यूल 7 के समवर्ती सूची में रखा है, जिसका मतलब है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास इस मामले में नियम बनाने के अधिकार हैं। एक तरफ केंद्र सरकार जनसांख्यिकीय विकार पैदा होने का डर बता रही है, तो दूसरी तरफ देश में 11 राज्य ऐसे हैं जहां जनसंख्या नियंत्रण के कुछ प्रावधानों को आंशिक रूप से लागू किया गया है। जैसे महाराष्ट्र में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वे लोग पंचायत और नगरपालिका का चुनाव नहीं लड़ सकते, और साथ ही महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज में भी उनके लिए कोई स्थान नहीं है। वहीं उड़ीसा में भी जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते। बिहार और उत्तराखंड में भी ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित किया गया है नगर पालिका के चुनाव में। मध्य प्रदेश में भी नौकरी पाने वालों के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है। ऐसे ही कुछ न कुछ रोक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान में भी लागू है। वहीं असम में 1 जनवरी 2021 से जिनके भी 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जब इस तरह के प्रावधानों को राज्य सरकारें अपने स्तर पर अलग अलग लागू कर सकती हैं, तो हर मामले में एक देश एक कानून की बात करने वाली बीजेपी की केंद्र सरकार इसे लागू करने से क्यों हिचक रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी किसान आंदोलन के नाम पर जो हाय तौबा दिल्ली में मची है, सरकार उसके वजह से नए मुद्दों को हवा नहीं देना चाहती? लेकिन सरकार को इतना ध्यान रखना होगा कि इस देश का एक बड़ा वोटर वर्ग हर मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा रहा है और उनके मन में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए बड़ी आशाएं हैं। तो सरकार को एक बार फिर सोचना चाहिए कि क्या स्वैच्छिक तरीके से ये 5 गुना तेजी से बढ़ी रफ्तार थमेगी? धर्म के नाम पर जिनको अपने जान की परवाह नहीं, क्या वो सिर्फ सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने की मनाही से बहुत प्रभावित होंगे? जिनके लिए स्कूली शिक्षा से ज़्यादा मायने धार्मिक शिक्षा रखती है, उनको कोई फर्क पड़ेगा क्या? धन्यवाद।